कुछ ही देर में गुजरात के तटों तक पहुंच सकता है ताउते तूफान। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवाएं चलने की आशंका। अरब सागर में उठे तूफान ने मुंबई में तांडव मचाया, 6 लोगों की मौत, 9 घायल हुए। तूफान के चलते मुंबई में चली तेज हवाएं, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रही रफ्तार। मुंबई के कोलाबा इलाके में सबसे तेज रही हवाएं, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चली हवा। तेज हवाओं के चलते मुंबई के कई इलाकों में गिरे पेड़ों को काटकर रास्तों को खाली किया गया। ताउते तूफान के चलते मुंबई में तेज हवाओं का तांडव, खार इलाके में गिरी होर्डिंग। ताउते तूफान के चलते मुंबई में हुई तेज बरसात, कई इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश के चलते मुंबई के अंधेरी के बड़े इलाके में जलजमाव, सबवे में भी पानी भरा। ताउते तूफान का मुंबई लोकल पर असर दिखा, विक्रोली और घाटकोपर स्टेशन के बीच ट्रैक पर गिरा पेड़। तूफान ताउते के खतरे के चलते बंद किया गया मुंबई एयरपोर्ट, मोनोरेल भी बंद की गई। ताउते के खतरे को देखते हुए मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक बंद, सी लिंक 2 दिन बंद रखने का फैसला। ताउते तूफान के तांडव के बीच मोर्चे पर डटी एनडीआरएफ, तटीय इलाकों में कई टीमें तैनात। ताउते तूफान के चलते 600 कोरोना मरीज शिफ्ट किए गए, मुंबई के मेयर ने जानकारी दी। तूफान के आगे बढ़ने के बाद भी मुंबई पर बना हुआ है खतरा, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। ताउते तूफान से महाराष्ट्र के हाल पर नजर बनाए हुए है केंद्र सरकार, पीएम मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से बात की। नारदा स्टिंग केस में ममता सरकार के 2 मंत्रियों फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा को जमानत, सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट जा सकती है जांच एजेंसी, जमानत के खिलाफ लगाएगी याचिका। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ममता सरकार के 2 मंत्रियों और विधायक को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सियासी विवाद बढ़ा था। विधायकों की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी, 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में रहीं। मंत्रियों और विधायक की गिरफ्तारी को लेकर भारी हंगामा, सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी समर्थकों का पथराव। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर घंटों रहा तनाव, पत्थर चला रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सीबीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी को लेकर राज्यपाल ने जताई नाराजगी, कहा मूक दर्शक बनी हुई है बंगाल की पुलिस। नारदा मामले में मुकुल रॉय का भी नाम था, सिर्फ टीएमसी नेताओं पर एक्शन को लेकर सवाल उठे। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया सीबीआई एक्शन का बचाव, कहा हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है कार्रवाई। बीते साल मार्च में नारदा न्यूज ने किया था स्टिंग, काम के बदले रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए थे टीएमसी के मंत्री। दिल्ली में और घटे कोरोना के मामले, 4524 नए केस आए। केस कम होने के बाद भी राजधानी में नहीं घट रही मृतकों की संख्या, 24 घंटे में 340 की मृत्यु। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8.42 पर पहुंची, 8 अप्रैल के बाद सबसे कम। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, जल्द नहीं मिली वैक्सीन तो दिल्ली में बंद करने पड़ेंगे 18+ वाले वैक्सीनेशन सेंटर। दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए बस 3 दिन की वैक्सीन बची। कोरोना को लेकर यूपी से राहत भरी खबर, 10,000 से कम हुए नए मामले, एक दिन में 9,391 केस। यूपी में 24 घंटे में 285 कोरोना मरीजों की मौत, लखनऊ में सबसे अधिक 22, कानपुर में 21 की जान गई। लखनऊ मेदांता अस्पताल के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए गए आजम खान, तबीयत में सुधार के बाद अस्पताल प्रशासन का निर्णय। उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, अब 25 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां। जम्मू कश्मीर में मिले कोरोना के 3,344 नए मरीज, 73 मरीजों की मौत। गुजरात में भी घटे कोरोना के नए केस, 7,135 नए केस, 81 की जान गई। केरल में कोरोना के 21,402 नए केस, 87 मरीजों की जान गई।
वैक्सीन के लिए केरल सरकार भी निकालेगी ग्लोबल टेंडर। वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने का लक्ष्य। तमिलनाडु में कोरोना के 33,000 के करीब नए केस। चेन्नई में 6100 से ज्यादा मामले। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी। 38,000 से ज्यादा केस, 476 लोगों की मौत। कोरोना के मामलों में तेजी घटी। 25 दिन बाद केस 3 लाख के नीचे। दर्ज किए गए 2,81,386 नए केस। मौतों का आंकड़ा नहीं गिरा, फिर 4,106 की मौत। देश में कोरोना के कुल केस 2 करोड़ 49 लाख के पार। अब तक 2,74,000 से ज्यादा मौतें। देश में एक्टिव केस का आंकड़ा भी गिरा। अब 35 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। देश में टीका लगाने का काम तेज। अब तक 18 करोड़ 29 लाख लोगों को टीका लगा। डीआरडीओ की बनाई कोरोना की दवा 2DG लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की दवा। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने आज तक से बातचीत की। 2DG दवा को बताया कारगर। हरियाणा सरकार खरीदेगी डीआरडीओ की 2DG दवा। कोरोना मरीजों के इलाज में मिलेगी मदद। देश भर के डॉक्टरों से पीएम मोदी ने बात की। कोविड-19 पर सुझाव और अनुभवों पर चर्चा। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोपी नवनीत कालरा गिरफ्तार। 3 दिन की पुलिस कस्टडी। इंदौर में दवाओं से भरे गोदाम में लगी आग। गोदाम में भारी मात्रा में रखी थी कोरोना वैक्सीन। दमकल कर्मियों ने गोदाम में लगी आग पर जल्द पाया काबू। वैक्सीन के नुकसान का आकलन जारी। कोरोना वैक्सीन के साथ ही गोदाम में रखी थी ब्लैक फंगस की भी दवाइयां। पानी में भीगकर दवाएं बर्बाद हुई। गाजीपुर में लगातार 7वें दिन नदी में शवों को प्रवाहित करने पर रोक लगी। पुलिस ने माइक पर मुनादी की। शमशान में बिजली और गैस से शव जलाने की उठी मांग। चिता जलाने के लिए प्रशासन से निशुल्क मांगी जाए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज खबरदार में कोरोना के साथ साथ उस तूफान पर भी एक नजर होगी जिससे आज हिंदुस्तान के पश्चिमी तट पर राज्यों का सामना हो रहा है। कानपुर में सपा विधायक का थाने में हंगामा। समर्थक का चालान होने पर काटा बवाल। पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर विधायक का चालान किया। हुगली में महिला की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा। डीएम के घर का घेराव किया। गाजियाबाद में डासना मंदिर के महंत के कत्ल की साजिश मारने आया बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में भिड़ंत, 3 गिरफ्तार। श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। गुजरात के अमरेली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 4.5। गोपालगंज में पिस्टल लेकर डांस का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है जांच। बलिया में घाघरा नदी में दिखे कई शव। जयप्रभा पुल से शव फेंकने का वीडियो वायरल। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले। भक्तों की फिलहाल एंट्री नहीं। जय भोले जय केदार के उद्घोष के साथ सादगी से खुले कपाट। केदार पुरी सहित यात्रा पड़ावों पर सन्नाटा। सरकार की नई स्कीम में ग्राहकों को सोमवार से सस्ता सोना खरीदने का मिला मौका। 21 मई तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कर सकेंगे निवेश। केयर रेटिंग के सर्वे में 80% लोगों ने कोविड-19 से आर्थिक हालात बिगड़ने की आशंका जताई। कहा, गैर जरूरी सामानों की मांग और निवेश पर असर होगा।
टाटा और गोदरेज ग्रुप ने फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन्स के लिए स्टोरेज यूनिट्स बनाने शुरू किए। दोनों वैक्सीन्स को कम तापमान पर करना पड़ता है स्टोर। कोरोना के चलते सरकार ने सितंबर-अक्टूबर तक टाली एयर इंडिया के निजीकरण की योजना। एयरलाइन खरीदने की रेस में सबसे आगे है टाटा सन्स का नाम। हजारीबाग में फ्री वाईफाई सेवा शुरू करके रेलवे ने 6000 स्टेशन पर फ्री वाईफाई सेवा मुहैया कराई। 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था सिलसिला। गेमिंग के नाम पर पॉन्जी स्कीम चलाकर लाखों लोगों से ठगी। जांच एजेंसियों की रेडार पर ESPN ग्लोबल कंपनी। दवाओं की कमी को दूर करने के लिए फार्मा कंपनियों ने बढ़ाया उत्पादन। निकोलस फार्मा ने गंभीर बीमारियों की दवाओं का उत्पादन दोगुना किया। भारतीय कंपनियों समेत NRIs की कंपनियों ने भी कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। दुबई स्थित डनूब मई के प्रॉफिट का 10% करेगी दान। 23 मई को रात 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक काम नहीं करेगा NEFT। RBI ने टेक्निकल अपग्रेडेशन के चलते 14 घंटे NEFT के बंद रहने का फैसला किया। विश्व परिवार दिवस पर गेल इंडिया ने जारी किया वीडियो। आपदा के समय सभी को परिवार की तरह मिलजुल कर संकट का सामना करने का संदेश दिया। इजरायली सैनिकों ने एयर स्ट्राइक में उड़ाई गाजा पट्टी में जमीन के नीचे बनी सुरंग। 15 किलोमीटर की लंबी सुरंग थी। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी है संघर्ष। इजरायली पुलिस ने विवादित बेथलेहम में ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले बरसाए। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी हुई भयानक आग प्रभावित इलाके से करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कोहराम। अब तक 33,95,000 से ज्यादा की मौत, 16 करोड़ 38 लाख से ज्यादा संक्रमित। इंग्लैंड, वेल्स के अलावा स्कॉटलैंड के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन में छूट। नए नियम के तहत पब और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत। ताइवान में कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। एक दिन में मिले 333 नए संक्रमित। सऊदी अरब ने पिछले साल मार्च से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक हटाई। जमीन और समुद्र के बॉर्डर भी खोले। अमेरिका के ह्यूस्टन से गायब बाघ को पुलिस ने ढूंढ निकाला। एक हफ्ते पहले गायब हुआ था बाघ।